अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी फाइज़ा मलिक एंड यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जनाब, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसी आर्मी की बात करने जा रहे हैं जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में फेमस है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इस आर्मी में बहुत ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद हैं। इस आर्मी की कोई हदूद नहीं है। इस आर्मी में जो एक दफ़ा आ जाता है वो इस आर्मी का बन के रह जाता है, लेकिन बहुत जल्द इस आर्मी को छोड़ भी जाता है और बहुत जल्द इस आर्मी से किनारा कशी इख्तियार कर लेता है। इसके साथ साथ इस आर्मी की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो उसमें किसी रंग, नस्ल या ज़ुबान का एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है। हर रंग, नस्ल, मज़हब के लोग इस आर्मी में शामिल होते हैं और इस आर्मी में ज़्यादातर यंगस्टर्स जो हैं वो शामिल होते हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 11 से 20 साल के दरमियान की उम्र के जो लोग हैं वो इसमें शामिल होते हैं, जिसमें यंग लड़के लड़कियाँ जो है वो कसीर तादाद में मौजूद हैं। और इस आर्मी का जो भी मेंबर है, अगर उसके सामने आप इस आर्मी के खिलाफ कोई बात करते हैं तो वो इतना एग्रेसिव हो जाता है कि सोच है आपकी कि उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। जनाब, आज की वीडियो में हम इस आर्मी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको करना पड़ेगा मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस आपको मिल सके। नाज़रीन, जिस तरह से मैंने बात की कि आज हम एक ऐसी आर्मी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत पावरफुल है। जनाब, के पॉप का नाम आपने सुना होगा, कौन नहीं जानता कि के पॉप क्या है। और उसका सबसे फेमस ग्रुप BTS। आजकल अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में BTS जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। इससे पहले अगर हम बात करें तो दुनिया में इस तरह का जुनून अगर किसी के लिए था तो वो था माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन की अगर बात की जाए तो वो दुनिया के बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत पॉपुलर पॉप सिंगर थे। ना सिर्फ फेमस थे बल्कि दुनिया उनकी जो पर्सनालिटी थी उसको आइडलाइज करती थी, उनकी तरह स्टाइल जो है वो अपनाते थे, फैशन आइकॉन उनको तस्लीम करते थे, डांस परफॉर्मेंसेस उनकी तरह देते थे। और इतना ही नहीं बल्कि उनकी जब वो कॉन्सर्ट्स करते थे तो उनके कॉन्सर्ट्स में जाकर वो जिस तरह से टक्करें मारते थे दीवारों पर, अपने सर फोड़ देते थे, आग लगा देते थे, पागल हो जाते थे, जुनूनी हो जाते थे। इतना ज़्यादा क्रेजी फैन फॉलोइंग थी उनकी। उसके बाद नहीं लगता था कि पॉप की दुनिया में इतना बड़ा कोई इनकलाब आएगा कि जो माइकल जैक्सन को भी आके रिप्लेस कर लेगा। जनाब, फिर एंट्री होती है 2010 में जब यूट्यूब को बहुत ज़्यादा बूम मिलता है, तो उस वक्त एंट्री होती है BTS की। तो ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ ये है के पॉप इंडस्ट्री। के पॉप इंडस्ट्री जो है ये, इसमें बहुत सारे ग्रुप्स शामिल हैं, ब्लैक पिंक है और भी पता नहीं कौन कौन से हैं, ढेरों ग्रुप्स हैं। ये तो के पॉप की या जो BTS आर्मी है वो सही तरह से जान सकते हैं, उनको सही पता होता है। और इनमें जो सबसे फेमस ग्रुप है वो है BTS का। BTS की इस वक्त फ़ैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है। हर जगह पर जहाँ पे आप यंगस्टर्स को देखें तो वो BTS के फ़ैन हैं। अगर आप BTS को नहीं जानते तो किसी BTS आर्मी से उनके बारे में पूछें और पता करके देखें तो आपको पता चलेगा कि किस कदर इस वक्त जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो क्रेज़ी हो चुके हुए हैं BTS के ऊपर। BTS के बारे में जब मैं रिसर्च कर रही थी, क्योंकि एक बच्ची है जिसकी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उससे जब मैंने देखा, उसकी लाइफ को मैंने देखा, उसकी स्ट्रगलिंग फेसेस को मैंने देखा, तो मुझे पता चला कि वो भी BTS आर्मी का हिस्सा थी, लेकिन उसने BTS को छोड़ दिया। कैसे छोड़ा और कैसे वो एडिक्ट हुई, उसकी तमाम तर स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे BTS के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। तो जैसे ही मैंने BTS के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट की तो सबसे पहले मैंने उनका गाना सुनना जो है वो प्रेफर किया। मैंने सोचा कि पहले इनका गाना सुनूंगी तो ही मैं इसके ऊपर कुछ अपना एनालिसिस दे सकूंगी। तो जैसे ही मैंने BTS का एक गाना लगाया तो आप यकीन करें कि मैं भी एक हद तक कह सकते हैं कि उसमें एडिक्ट होने वाली थी, क्योंकि वो गाना ऐसा था कि उसमें एडिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा थी। एक तो वो जिस तरह से उसको पूरा शूट किया गया था, जो लड़के थे वो खूबसूरत लड़के उसमें शामिल हैं, 6 लड़कों 7 लड़कों का ये बैंड है। और ये सातों लड़के बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही हसीन और नाजुक नौजवान लड़के हैं। और बिल्कुल ऐसे लगता नहीं है कि ये लड़के हैं, लड़कियों की तरह ही उनकी शक्लें हैं और जिस तरह से उनको कपड़े पहनाए गए हैं, जिस तरह से उनका स्टाइल है, उनके हेयर स्टाइल हैं, उनकी जो सर्जरीज की गई हैं, फिर उनका जो डांस वो कर रहे हैं, मतलब ये सारी कुछ चीज़ें एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि महसूर कुन चीज़ें थी। बहरहाल फिर जब मैंने देखा उसके बाद जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, अगर उसका जिक्र किया जाए तो उसमें जो बच्चे और बच्चियां हैं वो इसी वजह से उनकी फ़ैन हो जाते हैं, उनको इस वजह से फॉलो कर रहे होते हैं कि वो एक तो हसीन बहुत ज़्यादा उन्होंने दिखाए हुए हैं, उसके बाद एक ऐसा उनको बनाया हुआ है। अब जिस तरह से वो उसमें बात कर रहे हैं आइडल की, वो हमेशा कहते हैं कि BTS आइडल, फलाना आइडल, ये वो, मतलब उसमें डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में वो बात करते हैं।
तो आइडल बेसिकली वो कह रहे हैं कि मतलब खुद को तो बनाउस बिला खुदा के करीब वो खुद को समझ रहे हैं कि हम वो हैं, मतलब हम खूबसूरत हैं, हमें कोई भी बीमारी नहीं है, हमें कोई गम नहीं है, परेशानी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो उन्होंने अभी जो है के पॉप ने तो नहीं इसको वो किया, लेकिन बहुत से के पॉप स्टार्स हैं जिन्होंने छोड़ दिए इस इंडस्ट्री को, उन्होंने हौसला किया, हिम्मत किया और इस इंडस्ट्री को छोड़ा, और उसके बाद जो उन्होंने सीक्रेट्स बताए हैं वो बहुत ही हैरानकुन थे और बहुत ही चौंका देने वाले थे। बहरहाल एडिक्शन तो बहुत ज़्यादा है, फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं और एक बहुत ही अजीब किस्म की कैफियत है। अच्छा, इसकी जो एक सीक्रेट साइड है उसको मैं शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं उस बच्ची की स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वो बच्ची जनाब मेरी फैमिली से बिलोंग करती है, छोटी बच्ची है, उसकी एज तकरीबन 13 साल है। और हुआ कुछ इस तरह से था कि उस बच्ची के स्कूल में कुछ इश्यूज़ चले कि बच्ची जो है बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है, बहुत ज़्यादा लिबरल है, और क्लास में भी सब बच्चियों और बच्चों को ये कहती है कि लिबरलिज़म अच्छी चीज़ है, लिबरल होना चाहिए, लड़कों की अगर लड़कियों से फ्रेंडशिप है तो इट्स ओके। मतलब उसने इतना इवन कह दिया कि लड़की लड़की भी आपस में फ्रेंड हो सकती है और लड़का लड़का भी फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं, क्योंकि BTS जो हैं वो रहते ही साथ है, उनको लड़कियों के साथ रिलेशन रखना ही मना होता है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। तो वो जिस तरह से होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो बच्ची भी, अब उसकी जो फ्रेंड थी वो लड़की थी, वो साथ में बैठना उठना 24 घंटे बातें करना, डिस्कशन करना, सब कुछ ये चीज़ें चल रही थी। फिर उसके बाद वो उससे इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन में आ गई, उससे ऑब्सेस हो गई कि उसने सिगरेट जो है पीना स्टार्ट कर दिया। और क्लास में वो अक्सर अपने ना बैग में सिगरेट रखना उसने स्टार्ट कर लिया कि ये शो करने के लिए कि यार मैं बहुत ज़्यादा लिबरल हूँ। उस बच्ची का ये कहना है कि मैंने सिगरेट कभी पिया नहीं है, मैं वैसे ही मतलब शो में बच्चों को दिखाने के लिए सिगरेट जो है अक्सर हाथ में रखती थी। और अक्सर वो बच्ची अपने जो बैग है उसमें एक छोटा MP3 रखती थी और उसका जो कार्ड था वो भरा हुआ था BTS के गानों से। वो हर वक्त BTS के गाने सुनने के लिए हैंड फ्री लगा के पूरा दिन BTS के गाने सुनती थी, और उसको वो इतनी ज़्यादा एडिक्ट थी कि उसको कोरियन लैंग्वेज जो है वो पूरी आ गई थी, उनके सारे लिरिक्स उसे याद हो गए थे। और साथ ही साथ न सिर्फ लिरिक्स, उनकी जिस तरह की डांस परफॉर्मेंसेस थे वो बिल्कुल ही वैसे ही डांस परफॉर्मेंसेस भी देने लग गई थी। इस हद तक एडिक्शन थी। फिर जब स्कूल वालों को पता चला, बच्ची तो बहुत ज़्यादा उसमें एडिक्ट हो चुकी थी, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे फील करने लग गई थी कि वो BTS ही है, वो BTS आर्मी का कोई आइडल है, वो उस खुद को उस सांचे में ढालने लगी थी कि हाँ मैं भी BTS ही हूँ। क्योंकि हर बच्चा जो है जब वो BTS का बहुत ज़्यादा उसको फॉलो कर रहा होता है, उसको आइडलाइज कर रहा होता है, तो वो उसकी हरकत और सकनात जो है वो BTS की तरह होने लग जाती हैं। अभी हम देख रहे हैं होमोसेक्सुअलिटी जिस तरह से हो रही है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो भी बहुत से हम चीज़ें देख रहे हैं जिसकी वजह से होमोसेक्सुअलिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट दिया जा रहा है। लेकिन ये एक सबसे मेन रीज़न है जो कि हम लोग जिसको इग्नोर करें कि बच्चा क्या देख रहा है, उसके लैपटॉप में नहीं चेक करते, उसके फ़ोन में नहीं चेक करें कि वो क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है। और अक्सर BTS के जो आइडल्स हैं उनकी एक हैरानकुन चीज़ ये है कि वो अपने घर वालों को पता लगने भी नहीं देते कि हम BTS के जो है वो फ़ैन हैं, हम BTS आर्मी बन चुके हैं, उसकी आर्मी का हिस्सा हैं, वो नहीं बताते। बाकी जो चीज़ें होती हैं उसमें आपको समझ आ जाती है कि हाँ भाई हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या मूवीज़ देख रहा है, क्या सर्च कर रहा है। लेकिन BTS आर्मी इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है अपनी लाइफ में कि वो किसी को पता नहीं लगने देता और भिनक भी नहीं पड़ने देता। खुद को उस तरह का बनाने में वो जो है वो अपने आप को पूरा वक्त देने लग जाता है। अच्छा, अब उस बच्ची के साथ ये हुआ कि जब उसके स्कूल में पता चला, टीचर्स को पता चला, तो उन्होंने जो है वो हंगामा खड़ा कर दिया डेफिनेटली कि स्कूल की रेपुटेशन, उसके पेरेंट्स को बुलाया, सब कुछ हुआ, बच्ची को स्कूल से निकाल दिया, उसके फ्यूचर को दांव पे लगा दिया। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये किसी बच्ची के फ्यूचर को हम तबाह करने जा रहे हैं या उसकी लाइफ जो है इससे ख़राब होगी, वो कितना स्ट्रेस में चली जाएगी, कितना डिप्रेशन में। खैर, उस बच्ची का ये कहना है कि जब मैं घर आ गई, मैंने फिर भी किसी को नहीं बताया कि मेरी ये हालत, जो मैंने ये जो किया है ये BTS की वजह से किया है, उसने बिल्कुल नहीं बताया, आज तक नहीं बताया। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता वो उसने वापस सी की दुनिया में आई, उसने अपने आप को चेंज किया खुद से, तो उसने फिर ये चीज़ रिवील की कि हाँ भाई मैं जो भी मेरे साथ हुआ BTS की वजह से हुआ। और वो ये चाहती है कि जितने BTS आर्मी है उनको ये कन्वे किया जाए कि जब आप BTS में बहुत ज़्यादा चले जाते हो, खो जाते हो, उनको फॉलो करने लग जाते हो, उनको आइडियलाइज़ करने लग जाते हो, कि आपकी लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इससे बेहतर है कि आप अपने आप को इससे निकालने की कोशिश करें।
फिर जब बहुत से हालात ख़राब हुए तो उसने मतलब जब वो रोने लग गई कि उसको स्कूल से निकाल दिया, उसकी मदर ने कहा कि आपको स्कूल नहीं भेजना, आपने मेरे साथ मतलब इस तरह से किया, मैं आप पे ट्रस्ट करती थी, आपने स्मोकिंग स्टार्ट की, आप अपनी फ्रेंड के साथ हर वक्त गाने सुनती हैं, आपके बैग में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो वो बड़ा मतलब जिस तरह से होता है हमारी फैमिली से जो चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि फिर उस बच्ची ने अल्लाह से रुजू कर लिया, वो फिर उसने नमाज स्टार्ट कर ली, कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट कर लिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके माइंड से जो है वो BTS निकल गया। और अब उस बच्ची का ये कहना है कि जब मैंने अल्लाह से अपना राब्ता मजबूत किया तो अब BTS के बारे में मुझे सोचना भी अजीब सा लगता है, मुझे हंसी आती है अपनी उन एक्ट्स पे, अपनी उन हरकत पे, अपनी उन चीज़ों पे कि मैंने उसको क्यों फॉलो अप किया, क्या ऐसी वजह आती कि मैं उसमें चली गई। और वो यही चाहती है कि अपनी वो सारी फ्रेंड्स को भी बताती है, जो भी BTS को सुनती हैं तो ये कहती है कि भाई इससे दूर रहो, अगर अपने आप को, अपनी फैमिली को, खुद को जो है वो इस गंद में नहीं धकेलना। अब मैं आपको बताती हूँ कि BTS की रियलिटी क्या है। ये तो एक साइड थी कि BTS किस तरह से लोगों को एडिक्ट बना रहा है अपना। आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त उसने यंगस्टर्स पर अपना इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया है, इतना ज़्यादा यंगस्टर्स को अपना एडिक्ट कर लिया है कि यंगस्टर जो है वो इस बारे में सुनना पसंद नहीं करते कि हम उनके बारे में कोई बात करें। लेकिन इनका एक डार्क साइड है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कि जो BTS है या जो K-pop इंडस्ट्री है, उसमें जितने भी ग्रुप्स हैं उनसे सबसे पहले तो एक कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को नाम दिया, मतलब नाम उसका क्या होता है, हम उसको सादा अल्फाज में कहते हैं कि स्लेव कॉन्ट्रैक्ट है, एक डार्क कॉन्ट्रैक्ट है। उस कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंट किस्म की ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद बहुत ही अजीब होती हैं, जो कि आप जब सोचते भी हैं तो आपको वहशत होती है, एक कैसे फील होता है कि आप किसी कैद खाने में हैं या जेल में हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लंबा कॉन्ट्रैक्ट होता है और बहुत से BTS आइडल्स या K-pop आइडल्स जो हैं वो उसको पढ़ते नहीं और साइन कर देते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि वो उनके साथ K-pop इंडस्ट्री के साथ जो है वो 7 से 15 साल के अरसे तक जो है वो बाउंड रहेंगे, वो कहीं नहीं जा सकेंगे। 15 साल तक वो उनके गुलाम रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो लड़के या लड़कियां जो भी हैं, उन्हें लड़कों के साथ लड़कियों को नहीं रहना, और लड़कियों को लड़कों के साथ नहीं रहना, और लड़कों को लड़कियों के साथ कोई रिलेशन नहीं रहना, ठीक है। उनको जो घर देना है, जो रहना है वहाँ पर, वो उस इंडस्ट्री ने उन्हें प्रोवाइड करना है। उसमें हर जगह पर CCTV कैमरास लगे होंगे, उनका खाना पीना, उठना बैठना सोना सब कुछ वो मॉनिटर करते हैं। इतनी स्ट्रिक्ट उनकी लाइफ होती है कि सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, डांस परफॉर्मेंसेस पूरा दिन, डाइट प्लान ऐसे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि कैसा डाइट प्लान है। उनको खुद मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली डाइट प्लान्स को फॉलो करना पड़ता है। और ना सिर्फ ये, बल्कि इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उनकी जो सर्जरीज हैं, क्योंकि उनमें इतनी परफेक्शन उन्होंने दिखानी होती है कि इतने ये लोग परफेक्ट हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा परफेक्शन उनमें दिखा रहे होते हैं, इसलिए सर्जरीज जो हैं उनकी लाइफ का एक हिस्सा होती हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें कोई बीमारी है या हम कोई टैबलेट ले रहे हैं डेली बेस पे, या आप ये कह लें कि हमने सुबह उठते साथ चाय ज़रूर पीनी है, आँख हमारी तब तक नहीं खुलेगी। तो उन्होंने हर महीने हर हफ्ते सर्जरी ज़रूर करवानी है, वो इसलिए कि वो खुद को परफेक्ट उन्होंने दिखाना है। उस परफेक्शन के लिए वो जिस तरह से दिन रात उनकी मेहनत है। अब वो मतलब इंसान है, इंसान की फीलिंग्स है, जाहिर है। फिर जब वो किसी लड़की को लड़के से नहीं मिलना और लड़के को लड़की से नहीं, तो फिर वो भी एक सोचने वाली बात है कि ये क्या चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने साथ ही रहना है, साथ ही, और ये इसलिए कि ताकि जो उनकी फैंस हैं वो हमेशा उनको फॉलो करते रहें। अगर लड़का किसी लड़की से शादी कर लेगा तो डेफिनेटली उसकी फैन फॉलोइंग कम होगी, और लड़की किसी लड़के के साथ किसी के किस्म के रिलेशन में होगी या कुछ, तो फिर उसकी भी फैन फॉलोइंग कम होगी। इसलिए ये रूल जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। उसके बाद बहुत से मज़हब की अगर हम बात करें तो उसकी तौहीन की जाती है। बहुत से ऐसे साइंस दिखाए जाते हैं जो कि शैतानी, हम उसको कह सकते हैं कि शैतानी कामों को प्रमोट किया जाता है। अब जो ये तमाम तर चीज़ें कैसे रिवील हुई, ये जब कुछ BTS आर्मी के जो स्टार्स थे, वो आइडल्स थे, वो जब बाहर आए इस इंडस्ट्री को, उन्होंने हिम्मत करके छोड़ दिया, वो इसमें मज़ीद चल नहीं सकते थे। तो उन्होंने जब आए, उन्होंने दुनिया के सामने आके ये सारी हकीकतें बताई। उन्होंने ये कहा कि हमसे वो काम भी करवाए जाते हैं जो हमारा ज़मीर, हमारा दिल नहीं मानता, हमें वो भी करने पड़ते हैं। तो ये एक बहुत ही, हम वो कह रहे थे कि डिसअपॉइंटिंग चीज़ होती है, हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल बेचना पड़ता है। ना सिर्फ इतना, बल्कि BTS का अगर बात करें तो वो जो है अपने मुल्क की जो इकॉनमी है उसमें एक ह्यूज रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा पूरी दुनिया में फ़ैन फॉलोइंग है तो ह्यूज रेवेन्यू उनकी वजह से
जनरेट हो रहा है। और ना सिर्फ उनके गानों की वजह से बल्कि जो कोरिया में टूरिस्ट आते हैं वो भी BTS की वजह से आते हैं, उनके फैंस आते हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है उनकी वजह से आ रहे हैं। तो टूरिज्म इंडस्ट्री भी BTS की वजह से बहुत ज़्यादा बूम कर रही है। लेकिन BTS को जो है क्या उनको भी पैसा मिलता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, BTS को कोई पैसा नहीं मिलता। जो उनकी कमाई का 100% में से 90% है वो जो है उनके मैनेजर्स और उनकी कंपनीज और उनकी डिफरेंट किस्म की चीज़ें उनके पास जाता है। और जो 10% है वो BTS के जो आइडल्स हैं उनको दिया जाता है। और उस 10% में ही उन्हें रहकर जो उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है कि आपने सर्जरी करानी है, आपने ये डाइट प्लान करना है, आपने ये करना है, वो करना है, ये सारी चीज़ें उस 10% में होती है। अब आप सोच सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा जहनी दबाव और स्ट्रेस का शिकार है। अच्छा, इसके बाद जो K-pop की कोई भी ग्रुप में से कोई भी बंदा, कोई भी आइडल जब निकल आता है, खुद को इस इंडस्ट्री से जान छुड़ाना चाह रहा होता है, आके तमाम तो सीक्रेट्स लोगों के सामने शेयर करना चाह रहा होता है, तो फिर भी जो K-pop इंडस्ट्री के जो फैंस हैं वो उन्हें इतना ज़्यादा ट्रॉल करते हैं, इतना ज़्यादा ट्रॉल करते हैं कि वो मतलब एट द एंड सुसाइड करने के लिए चले जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। इस तरह के कई मुतादिद वाक़यात जो हैं वो हमने देखे हैं। तो ये थी कुछ K-pop इंडस्ट्री और BTS के जो सीक्रेट्स थे उनके बारे में भी मैंने आपके साथ शेयर किया, और एक आर्मी मेंबर के बारे में शेयर किया कि किस तरह से उसने अपनी लाइफ को एक बहुत बुरे मोड़ से वापस लाया और खुद को चेंज किया। और ये मोटिवेशनल जो स्टोरी थी इसने मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, और मैं चाह रही थी कि और भी बहुत से लोग जो हैं वो भी इससे मोटिवेट हों। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।